सो वेलकम बैक व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम लोग माइनक्राफ्ट के अंदर खेलने वाले हैं विश टू डाई। तो इस वीडियो में मैं 20 वेज टू डाइज बताऊंगा, मतलब 20 वेज तक 20 लेवल तक खेलेंगे। उसके बाद के लेवल्स हम लोग अगले वीडियो में खेलेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें 2 आर्मर स्टैंड मिल जाते हैं। यहाँ पे एक के हाथ में, दोनों के हाथ में कमांड ब्लॉक होता है, तो इसको हम लोग प्लेस तो वैसे कर नहीं सकते हैं क्योंकि अभी हम लोग एडवेंचर मोड पे हैं। तो इस साइड क्या है, इस साइड इन्फो चेस्ट में 2 बुक्स दिए हुए हैं और इस साइड है गाइड। स्कल्कर बॉक्स में एक अननोन मैप दिया हुआ है, इस मैप को चेक कर लेते हैं। अच्छा, तो ये इसी का मैप है। तो यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन है, सब कुछ हम क्लियर कर लेते हैं और हम लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस साइड का एरो दिखा रहा है, यहाँ पे एक बटन है, इसको क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। भाई साहब, हम लोग मर गए। तो रिस्पॉन्ड आते हैं, यहाँ पे लेवल फर्स्ट आ जाता है, इसका नाम है टुवर्ड्स डेथ। तो इसमें हम लोग को बेसिकली यहाँ पे एक आयरन बार्स का छोटा सा रूम दिया होता है जिसमें लावा भरा हुआ होता है। तो हम लोग को इस आयरन बार्स के ऊपर से क्लाइंब करते हुए हम लोग को उस वाले पूल तक जाना है। तो ट्राई करते हैं। काफ़ी हार्ड लेवल लग रहा है, इतना भी आसान नहीं है। तो मैं गिर गया, एक और बार ट्राई करके देखते हैं। तो ये हो नहीं रहा है, तो मैं वीडियो को कट कर देता हूँ और उस टाइम पे प्ले करता हूँ जब मैं उस वाले मंजिल पे पहुँच गया हूँ। तो देखिए गाइस, हम लोग बहुत देर बाद, बहुत कोशिश करने के बाद इस जगह पे पहुँच गए हैं और ये लास्ट जंप है और इसके बाद हम लोग फर्स्ट लेवल पर कंप्लीट कर लेंगे। तो हम लोग मर रहे हैं और मर गए। तो रिस्पॉन का बटन दबा देते हैं। लेवल 2 है इनसाइड द हेड। तो इस रूम में एक रूम है चारों तरफ से, और कुछ तो नहीं है, बस एक चेस्ट है। तो इस चेस्ट में देख लेते हैं, एक बो है और एक एरो ऑफ हार्मिंग है। तो मेरे को समझ में आ गया क्या करना है। इस बो को ऊपर की साइड उठाना है और एरो ऑफ हार्मिंग को अपने ऊपर जस्ट मारना है, कुछ इस तरह। ये उस साइड क्यों चला गया? एक और बैटरी करते हैं। ये उस साइड क्यों चला गया? हम लोग कुछ पहना है क्या? नहीं, कुछ तो नहीं पहना है। एक और बैटरी करते हैं। हाँ, लगा। तो ऐसे ही कर करके हम लोग को अपने हेल्थ को कम कराना है। तो करते हैं। बहुत सावधानी से करना पड़ता है। बिल्कुल अगर कम टाइम हुआ तो जाएगा ही नहीं, और बिल्कुल थोड़ा सा भी ज़्यादा टाइम हुआ तो ऊपर जाके लग जाएगा। तो बस हम लोग को लास्ट बार अपने आप को मारना है। तो ये लास्ट बार लग गया और हम लोग मर चुके हैं। तो हम लोग रिस्पॉन्ड दबा देते हैं और हम लोग थर्ड लेवल पे आ चुके हैं जिसका नाम है फाइंड द राइट बटन। तो ये पूरा रूम बटन से भरा हुआ है, तो मेरे को लग रहा है इनमें से किसी एक बटन को दबाने से हम लोग मर जाएंगे। तो वो बटन कौन सा है, ये तो अब क्लिक करके चेक करना पड़ेगा। तो सारे बटन्स को बारी बारी से क्लिक कर लेते हैं। तो अभी तक तो कोई बटन मिला नहीं है मेरे को। वॉल्स भी सारा चेक कर लें, ऊपर की साइड भी चेक कर लेते हैं। तो गाइस, हम लोग मर गए, पता नहीं किस बटन से मरे लेकिन मर गए। तो लेवल 4 आ गया, यू जस्ट हैव टू डिस्ट्रॉय योर लेग्स। इस लेवल का नाम है यू जस्ट हैव टू डिस्ट्रॉय योर लेग्स। तो इस रूम में भी कुछ नहीं है, बस एक चेस्ट है। तो हम लोग देखते हैं कैसे अपने लेग को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इस चेस्ट में देख लेते हैं क्या है। इस चेस्ट में लैडर है, तो मेरे को समझ में आया कि क्या करना है। तो कितने टोटल 11 लैडर हैं। तो इन लैडर्स को यहाँ पे एक किसी वॉल पे प्लेस कर देते हैं, नीचे से ऊपर तक। तो जल्दी करने के लिए हम लोग दूसरे साइड पे प्लेस कर देते हैं इन लैडर्स को। तो एक बच गया, इसको इस तरफ लगा देते हैं और मरने की कोशिश करते हैं। कितने का डैमेज मिल रहा है यहाँ पे? 1 हर्ट का डैमेज मिल रहा है मुश्किल से।
जो भी इस वाले लेटर के ऊपर जाते हैं हाफ एयर। तो हम लोग वीडियो को फास्ट कर देते हैं और मैं डायरेक्ट उस वाले पोजीशन पर लेकर चला जाता हूँ जिसमें बहुत कम हार्ट हम लोग का बचता है। तो देख लिया यहाँ पे 3 ही हार्ट खाली बचे हैं और 2 हार्ट, 1.5 हार्ट, और इस बार तो फॉल डैमेज नहीं मिला। तो 1 हार्ट, तो ये लास्ट जंप होगा और इस बार हम लोग मर जाएंगे। यार मर क्यों नहीं रहे हैं, मर गए। तो फिर रिस्पॉन दबा देते हैं और अगले लेवल पे चले जाते हैं। लेवल 5 है एंडर पर्ल। तो जैसे नाम बता रहा है पक्का मेरे को इसमें एंडर पर्ल मिलेगा और हम लोग को इधर उधर थ्रो करके अपने आप को डैमेज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ कूल ब्लॉक्स हैं, तो समझ नहीं आ रहा मेरे को करना क्या है। इस चेस्ट में देखते हैं क्या है। एक स्टोन की पिकैक्स। ओह, तो स्टोन की पिकैक्स से कूल ब्लॉक को तोड़ना है। उसके अंदर मेरे ख्याल से होगा एक चेस्ट, तो तोड़ लेते हैं। इधर से कहाँ, इधर से इस साइड से तोड़ते हैं। तो जी हाँ, वहाँ पे एक चेस्ट है, उसको खोल लेते हैं। नहीं खुला है क्योंकि ऊपर कोल ब्लॉक है ना, तो ऊपर से भी कोल ब्लॉक हम लोग हटा देते हैं। एक और, तो हाँ, तो अभी हम लोग एंडर पर्ल ले लेते हैं। 16 एंडर पर्ल दिए हैं इन लोगों ने, तो हम लोग को 16 का भी काम नहीं है, बहुत कमी का काम है। तो इसको हम लोग ऊपर की साइड थ्रू कर लेते हैं और ऐसे ही हम लोग को डैमेज मिलते रहेगा। तो ये लास्ट वाला और हम लोग मर गए। तो रिस्पॉन दबा देते हैं और लेवल 6 पे आ चुके हैं, जहाँ पे लिखा है पेशेंस विल सर्व यू फॉर दिस लेवल। तो ये पूरा का पूरा लेवल हम लोग को भूल भुलैया टाइप का दिख रहा है। तो पूरी लेवल को हम लोग देखते हैं क्या है कैसे, मतलब इस साइड तो रास्ता बंद है और इस साइड भी रास्ता बंद है, इस साइड भी रास्ता बंद है और इस साइड भी रास्ता बंद है। तो उस साइड भी चेक कर लेते हैं। तो गाइस इस साइड भी रास्ता बंद है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को वॉल पे कुछ ऐसी लिफ्ट मिली जिसके द्वारा हम लोग वॉल पे चढ़ सकते हैं और हम लोग के पास फायर असिस्टेंट पोर्शन है। तो इस साइड तो मेरे समझ में आ गया, इस साइड लावा है, तो मेरे समझ में आ गया हम लोग को वेट करना पड़ेगा तब तक जब तक ये फायर असिस्टेंट पोर्शन ख़त्म हो जाए। तो हम लोग इस लावा में कूद के अपनी जान दे देंगे। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक, अगर वीडियो पसंद आए तब लाइक करिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक ज़रूर ही करिएगा। और अगर कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट से बता दीजिएगा। और अगर आप मेरे वीडियोस पे कुछ और भी चाहते हैं तो वो भी बता दीजिएगा। तो 2-1-0 फायर असिस्टेंट पोर्शन ख़त्म हो गया, तो हम लोग फायर में गिर जाते हैं, मतलब लावा में गिर जाते हैं और रिस्पॉन का बटन दबा के लेवल 7 फ्रीज द लावा फ्रॉम द ऑब्सीडियन। तो यहाँ पे हम लोग को 3 ऑब्सीडियन मिले जिसके बीच में लावा है, तो एक ऑब्सीडियन तो हम लोग को तोड़ना ही पड़ेगा। तो स्टोन की पिकैक्स दी हुई है, तो गाइस बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो किसी भी एक ब्लॉक को हम लोग तोड़ेंगे तो लावा बाहर आ जाएगा और हम लोग मर सकते हैं। तो ऊपर वाले को मैं तोड़ता हूँ कि मैं ही लावा के अंदर जाऊँ, तो बहुत टाइम लगने वाला है ये तोड़ने में ऑब्सीडियन। तो तोड़ लेते हैं, एक काम करते हैं वीडियो को कट कर देते हैं तब तक के लिए, जब मैं इसको तोड़ लिया था। देखिए मैं अपने यहाँ पे ऑब्सीडियन को तोड़ लिया, फिर मैंने देखा कि हम लोग इस साइड भी तोड़ सकते हैं। तो मैं गाइस सोच रहा हूँ कि मैं इधर से कूद करके अपनी जान दे दूँ, तब हम लोग देखते हैं अगले लेवल में पहुँचते हैं या फिर इसी में मैं अपनी जान दूँ। तो लेवल के हिसाब से नहीं चलते हैं, मेरे को इधर से कूद के मरने का मन कर रहा है, तो कूद जाते हैं और मर गए। रिस्पॉन दबाते हैं। तो जी हाँ, हम लोग नेक्स्ट लेवल पे आ गए हैं, लेवल 8 पे, और इसका नाम है इज़ दिस लेवल पॉसिबल। जी भाई ये कौन सा लेवल है, मतलब क्या है इसमें? बस एक चेस्ट दिया हुआ है और उस चेस्ट में एक इलाइट्रा। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है इलाइट्रा है, लेकिन जंप कहाँ से लगाना है? वहाँ पे एक होल भी दिया है जिसमें से निकलना है। तो हम लोग को चेस्ट पे से नहीं ना जंप लगाना है, तो इलाइट्रा पहन के एक बार ट्राई कर लेते हैं। इलाइट्रा पहन लिए और चेस्ट पे चले जाते हैं और इस पे से ट्राई करते हैं। तो मेरे को लग रहा है ऐसे पॉसिबल है, तो ट्राई करते हैं करने का एक और बार। तो फिर से एक और बार ट्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा रह गया गाइस, तो एक और बार ट्राई कर लेते हैं। 1
2 अ थ्री मैन। चलो। अरे गाइस यार थोड़ा थोड़ा रह जा रहा है, तो ये लेवल काफ़ी कठिन नहीं है। जो आसानी से माइनक्राफ्ट खेल लेते हैं उन लोग के लिए कठिन नहीं है, तो यहाँ से निकलना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो हम लोग एक और बार ट्राई कर ही लेते हैं, बिना मरे तो अगले लेवल तक पहुँचेंगे नहीं। तो यार हम लोग जा नहीं पा रहे हैं उस रास्ते, फिर से ट्राई करते हैं। तो इस बार भी नहीं हम लोग जा पा रहे हैं, एक और बार ट्राई करते हैं। तो मैं डायरेक्ट आपको उस सीन पे कर दिया हूँ जहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। तो आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे हवा में उड़ रहा हूँ और मैं गिरा देता हूँ अपने आप को नीचे की साइड। तो हम लोग को फॉल डैमेज काफ़ी कम मिला, तो हम लोग किसी के यहाँ क्रीपर क्या तो मर जाते हैं, तो फिर हम लोग मर गए। और रिस्पॉन दबाने पे हम लोग लेवल 9 पे जाते हैं। व्हाट विल बी अमॉन्ग दिस। तो मेरे को समझ में आ गया इन सभी चेस्टों में से किसी एक चेस्ट में कुछ ना कुछ रखा होगा हम लोग को मरने लायक। तो सभी चेस्ट में चेक कर लेते हैं। तो अभी तक तो कुछ नहीं मिला है मेरे को। तो गाइस इस चेस्ट में था फ्लिंट एंड स्टील, तो बाकी के चेस्ट में भी चेक कर लेते हैं कि कुछ और नहीं ना है। तो नहीं गाइस बाकी के चेस्ट में और कुछ नहीं था, तो फ्लिंट एंड स्टील का यूज़ करके हम लोग मर जाते हैं। तो फ्लिंट एंड स्टील से चारों तरफ आग लगा देते हैं और उसके अंदर कूद के जल के भस्म हो जाते हैं। मर रहा हूँ और मर गया। तो रिस्पॉन्ड आ जाते हैं और लेवल 10 पे आ गए हैं जहाँ पे लिखा है एंड नाउ टू प्ले इन क्रिएटिव। तो समझ नहीं आ रहा है हम लोग क्रिएटिव। अच्छा तो यहाँ पे कमांड ब्लॉक दिया हुआ है और एक ब्लॉक ऑफ डायमंड दिया हुआ है, एक स्टोन बटन दिया हुआ है। तो क्रिएटिव मोड पे हैं, तो क्या करना रहेगा मरने के लिए भाई, और क्या करना रहेगा। कमांड ब्लॉक पे से अपने आप को पहले सर्वाइवल मोड पे करना रहेगा और फिर सर्वाइवल मोड पे से अपने आप को किल करना रहेगा। तो पहले हम लोग कमांड ब्लॉक को प्लेस कर देते हैं ब्लॉक ऑफ डायमंड पे। तो इसमें हम लोग कमांड एंटर कर देते हैं स्लैश गेम मोड एस। ऐसे ही ना होता है सर्वाइवल मोड में। तो हम लोग इसको एक्टिवेट कर देते हैं और यहाँ पे बटन लगा देते हैं, और देखते हैं। नहीं गाइस ऐसे नहीं चेंज हुआ सर्वाइवल मोड पे, तो कहीं सर्वाइवल पूरा नहीं लिखना रहता है। एक बार वो भी ट्राई कर लेते हैं। अरे यार आ रहा स्लैश गेम मोड @s डाल देता हूँ क्योंकि सेल्फ यहाँ पर लिखा है एस सर्वाइवल। तो फिर अब करके देखते हैं होता है कि नहीं। तो फिर इससे भी नहीं हो रहा है गाइस, तो फिर कैसे होगा। यहाँ पे एक बटन है, अच्छा मैंने ही लगाया। तो फिर वहाँ पे एक हेल्प का बटन है, तो उसको क्लिक करके देख ही लेते हैं। तो इस पे भी वही लिखा है कि हम लोग को पहले अपने आप को सर्वाइवल में करना रहेगा, फिर हम लोग को अपने आप को कमांड से मारना रहेगा। तो सर्वाइवल पे भाई करते कैसे हैं। एक और बार ब्लॉक को प्लेस कर देते हैं और इस पे लिख देते हैं कि नहीं स्लैश तो डाला ही नहीं। तो गाइस वीडियो कट कर लेते हैं। और काफ़ी देर बाद गाइस मैंने वो ट्राई किया तो मैं सर्वाइवल मोड पे हो ही गया। तो मैंने इस पे डाला है /kill@s। तो देखते हैं उससे हम लोग मर जाते हैं कि नहीं। तो गाइस यार ये हो नहीं रहा है, कहीं ब्लॉक ही नहीं प्लेस हो रहा है। देखते हुए ऐसा क्यों है भाई। तो बहुत टाइम के बाद मैंने देखा कि हम लोग फिर से ट्राई करते हैं। तो फिर ये फायर ये हो क्यों नहीं रहा है, ये टूट रहा है ब्लॉक फिर वहीं गिर जा रहा है, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है।
तो हम लोग फिर से क्रिएटिव मोड पे हो गए हैं। तो स्किल एस की जगह मैं फिर से अपने आप को सर्वाइवल मोड पे कर लेता हूँ। नहीं, पहले किल ई डाल के देखता हूँ। सर्वाइवल मोड पे करने के बाद मैं किल ई डाल के जब मैंने क्लिक किया तो फिर मैं मर गया। तो रिस्पॉन दबाने पे नेक्स्ट लेवल पे आ गए जिसका नाम है लेवल 11 फ्लाई। तो यहाँ पे लेवल 25 देन इधर क्यों दिखा रहा है भाई? तो भाई यार ऊपर से कहीं जगह है क्या जहाँ से हम लोग को निकल के मरना है? तो कहाँ से निकलना है? इधर कहीं से निकलना है क्या? कहाँ से निकलना है भाई? यहाँ पे बार बार तो नीदर दिखा दे रहा है यार। ये लेवल 11 को लेवल 25 दिखा दे रहा है। हम लोग को लेविनेशन मिला है, नाइट विजन और फायर रेसिस्टेंट मिला है, लेकिन भाई यार निकलना कहाँ से है? तो फॉल डैमेज से नहीं ना होना है। नहीं यार, जब तक हम लोग फ्लाई करेंगे तब तक हम लोग री हील हो जाएंगे। तो वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देते हैं। तो नीदर जब मैंने हुआ था तो मैं देखा एक ग्लास में तोड़ पा रहा था, तो मैं अब फिर से द नीदर में हो नहीं पा रहा हूँ। तो काफ़ी समय बाद खोजने के बाद मुझे मिला कि यहाँ पे 2 ग्लास पहले से ही ब्रोकन थे, जिसको हम लोग ने पहले नहीं देखा वीडियो में। तो हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और कुछ समय बाद जब हमारा लेविनेशन ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग यहाँ से नीचे गिर जाएंगे कुछ इस तरह, और गिरते ही हम लोग मर जाएंगे। और रिस्पॉन दबा देते हैं लेवल 12 पे। डू नॉट थिंक अबाउट डाइंग क्विकली। तो गाइस इसमें थिंक की जगह टिंक लिखा है, तो पता नहीं, हो सकता है जो क्रिएटर होगा उसने जानबूझ के लिखा हो। तो लोग तो वैसे भी एक वाटर के रूम में थोड़ी देर में अपने आप ही मर जाएंगे। तो भाई यार मरना मैं स्टार्ट हो गया हूँ, तो थोड़ी देर में मर जाऊँगा। बस दो हटो और एक, और मैं मर गया। तो रिस्पॉन दबा देते हैं और लेवल 13 पे इसका नाम है पार्टी पार्टी पार्टी। तो हम लोग एक फैंस के छोटे से बॉर्डर में हैं और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इस लेवल में क्या करना है, क्योंकि हम लोग को रोटन फ्लैश बस दिए गए और हम लोग इसको खा भी नहीं पा रहे हैं। तो काफ़ी समय हो गया, तो मेरे को एक आइडिया है कि स्लैश किल @e इट्स ऑल इनविजिबल लेवल 14। तो गाइस इस वाले लेवल में मेरे को कुछ समझ नहीं आया था, क्योंकि मेरे को कुछ दिख नहीं रहा था और किसी बॉर्डर पे मैं बार बार टकरा रहा था। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अभी आगे की वीडियो में आप लोग देख लेंगे कि देख लीजिए इसके आगे मैं बढ़ नहीं पा रहा था। फिर जब मैं यहाँ पे आया था तो इसके आगे मैं बढ़ नहीं पा रहा था। मतलब कुछ ना कुछ है जो इनविजिबल है और उसके अंदर होगा कुछ जो मरने टाइप का होगा। लेकिन यार बहुत ज़्यादा खोजने के बाद भी मैं उस इनविजिबल वाले वॉल के अंदर जा नहीं पाया। हो सकता है कोई छोटा सा रास्ता हो, तो मैंने अपने आप को फिर से उसी तरह से मार लिया। तो फिर हो सकता है कोई छोटा सा रास्ता हो जिसके द्वारा हम लोग अंदर जा सकते हैं, लेकिन मेरे को नहीं मिला तो मैंने ऐसे मार दिया। फिर यहाँ पे लिखा है फाइंड द होल। तो यहाँ पे चारों तरफ लावा है, जिसमें से मेरे को पक्का है कि ना कि एक जगह होगा जहाँ पे नीचे ब्लॉक नहीं होगा। तो हम लोग वीडियो को फास्ट कर लेते हैं और देखते हैं वो जगह कहाँ पे है। तो मिल नहीं रहा है। तो गैस पिछले वाले वीडियो में मेरे को जैसे ही वूल मिला तुरंत मैं गिर के वहाँ पे मर गया था, इसलिए मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो लेवल 16 पे हम लोग आ गए हैं जिसका नाम है क्रीपर। तो यहाँ पे भी हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है। यहाँ पे भी कुछ एक इनविजिबल वॉल टाइप का है। तो काफ़ी ढूंढने के बाद जब मेरे को नहीं मिला तो मैं फिर से इसमें डाल देता हूँ /kill@e। तो गाइज़ अगर ये सब कंटेंट आपको जो मैं बार बार मर जा रहा हूँ वो अच्छा ना लगे तो आप सीधे ही डिसलाइक कर दीजिए वीडियो को। तो लेवल 17 है इनविजिबल लेबेरेंथ। तो हम लोग को हो सकता है कहीं से जाना है और यहाँ पे एक प्लेट है, उसको क्लिक करते ही मर गया मैं। अरे इस लेवल में आते ही मर गया, कुछ भी हो रहा है। लेवल 19 में लोग सीधे आ गए, लेवल 18 पे तो तुरंत मर गए। तो लिखा है इसमें तो इस लेवल पे लिखा है द हायर इट इज़ द मोर इट हर्ट्स। तो हम लोग को एक एनविल और एक डायमंड की पिकैक्स मिल जाती है। तो मेरे को समझ में आ गया क्या करना है। ऊपर से हमको एनविल को अपने सर पे गिराना है और ये एनविल हमारा सर फोड़ देगा। तो इसको फिर से तोड़ लेते हैं डायमंड की पिकैक्स से और फिर से ऊपर फेंकते हैं। तो फिर से इसको तोड़ लेते हैं और ये लास्ट टाइम होगा, तो इस बार हम लोग मर जाएंगे। तो रिस्पॉन दबा देते हैं ऑन नेक्स्ट लेवल जिसका नाम है लेवल 20 मिसलीडिंग। तो यहाँ पे एक चेस्ट है जिसके अंदर एक गोल्डन पिक्सल है और चारों तरफ बस
स्टोन्स पे भरे हुए, तो चारों तरफ के स्टोन्स को हटा देते हैं और उनके नीचे चेस्ट है, तो सब जगह के चेस्ट को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो चेस्ट के अंदर देखते हैं क्या है, तो इसके अंदर है माइंड कार्ट विद TNT। तो इस माइंड कार्ट को हम लोग को हो सकता है जो प्लेट के आसपास रेल है उस पर लगाना पड़ेगा, और उस पर लगाने से जब हम लोग प्लेट पे खड़े होंगे तो ये माइंड कार्ट एक्टिवेट हो जाएंगे और हम लोग बूम हो जाएंगे। तो देखते हैं लगा करके सारे TNT को। अरे यार ये कहाँ चला गया, इस पर लग नहीं रहा है, उस वाले रेल पे जाना। हाँ, तो इस पर लगा देते हैं और हम लोग प्लेट पे चले जाते हैं। तो यार गाइस कुछ हो नहीं रहा है, तो क्या ऐसे टच करने से फूटता है क्या? यार गाइस टच करने से भी नहीं फूट रहा है। तो इन सबको वापस से मैं तोड़ लेता हूँ, तब देखता हूँ फिर हो सकता है फिर से तो गाइस जब मैंने इसको तोड़ा तो मेरे को मालूम चला कि माइंड कार्ट अलग और TNT अलग आता है। तो मेरे को समझ में आ गया मेरे को क्या करना है, अब TNT को लगाना है और हम लोग को प्लेट पे खड़े हो जाना है। अब मेरे को समझ में नहीं फूटा, अच्छा हाँ TNT इस साइड लगाना पड़ेगा। तो हो सकता है अब मेरे को समझ में आया कि इसका नाम क्यों मिसलीडिंग रखा गया। पहले हम लोग माइंड कार्ट पे से TNT निकालेंगे, फिर उसको लगा के एक्टिवेट करेंगे। तो TNT चारों ओर से लगा देते हैं प्लेट के, प्रेशर प्लेट के, एक इस साइड से, एक इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से, और प्रेशर प्लेट पे खड़े हो जाते हैं और होने आ रहा है बूम। तो हम लोग यहाँ पे मर चुके हैं और रिस्पॉन का बटन दबा देते हैं और एक एडिशनल लेवल पे आ गए जिसका नाम है लेवल 21। तो मैं इसमें बस 20 तक ही कवर करने वाला था, लेकिन एक एडिशनल लेवल आ गया जिसमें इसको हम लोग कवर करके ही छोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एक आयरन पिकेक्स मिल जाती है और इस लेवल का नाम है द वीदर, और यहाँ पे पूरा का पूरा एक स्टोन से कवर्ड चीज़ मिल जाता है। तो हम लोग को अभी तक तो एक पम्पकिन और कुछ ब्लॉक ऑफ आयरन मिले हैं। तो मेरे को लग रहा है कि इस ब्लॉक ऑफ आयरन से हमें एक आयरन गोलम बनाना है और उसे हम लोग जब मारेंगे तो हम लोग मर जाएंगे। तो आयरन गोलम बना लेते हैं जल्दी से, यहाँ से नीचे उतर जाते हैं, सारे ब्लॉक्स को कलेक्ट कर लेते हैं। और इस पम्पकिन का नाम है जैक ओ लैंटेन। तो ये पम्पकिन मैंने कहाँ लगा दिया भाई, यार पम्पकिन तोड़ लेते हैं। हाँ पम्पकिन टूट गया तो हम लोग को मिल गया, फिर से इसको इस साइड हम लोग लगा देते हैं। तो ये आयरन गोलम हो गया, इसको हम लोग मारते हैं। मार भाई, अब मारे, मार क्यों नहीं रहा ये? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि मैंने इसको बनाया इसलिए मेरे को मार नहीं रहा है? तो भाई यार मरेगा कैसे ये? अरे भाई खाली इसमें मेरे को समझ में रहा मरेंगे कैसे ये और हम लोग कैसे मरेंगे। तो यहाँ पे एक बेड रॉक का है तो समझ नहीं आ रहा है। तो वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं और बाकी के मतलब बाकी के लेवल्स हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और कुछ भी गलती दिखे तो उसको, भाई साहब ये ग्लास तो टूट गया, कमेंट कर दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ से मर के अपनी जान दे देते हैं। तो हम लोग मर गए हैं और वीडियो को ख़त्म कर लेते हैं। अगले वीडियो के लिए बाय बाय।